हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो गुड इवनिंग सभी को। स्वागत है आपका करंट विथ हितेश ऑनलाइन क्लास में। और आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एसएससी जीडी की तैयारी करने के लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका जो 70% एसएससी जीडी का एग्जाम जो है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से रिपीट होता है। तो हर बार की बात है। चलिए साथी शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। उन उद्योग सटाईकर्ता कभी कभी रीति नामक जीवाणु से संक्रमित हो जाता है, जिसके कारण शॉर्ट डिजीज नामक घात रोग हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या निकलता है? एथ्रेक्स। इसका राइट आंसर है एथ्रेक्स। चलिए अगला सवाल की बात करें। चाय और कॉफी रीति की मिट्टी में उगाई जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या निकलता है साथी? लेटे राइट। इसका राइट आंसर है लेटे राइट। चलिए तीसरा सवाल की बात करें। निम्नलिखित में से किस राज्य में 1 दिसंबर 2020 को अरुणोदय योजना का शुभारंभ किया? तो राइट आंसर निकलता है असम। साथी मित्र, असम को याद रखना है। असम में सबसे ज़्यादा चाय होने वाली है, इसलिए याद रखना है। चलिए, असम में एक सिंगी गेंडा दिखता है, इसलिए असम को याद रखना है। असम की राजधानी याद रखना है। असम की राजधानी है शिलोंग। चलिए अगला सवाल की बात करें। अक्टूबर 2020 में एक अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक मंडल द्वारा कितने भारतीय समुद्र तट को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट से सम्मानित की गया? तो साथी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 8। इसका राइट आंसर निकलता है 8। सभी साथी याद रखना है। कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम शकुंतला और राजा की रीति के प्रेम कथा है। तो दुष्यंत राजा, हमारा देश का नाम भारत, भरत नाम का राजा भरत और शकुंतला का पुत्र भरत से भारत बना है, याद रखना है। चलिए अगला सवाल की बात करें। केंद्रीय बजट 2020-21 के दौरान बच्चों और गर्भवती महिला के पोषण के लिए इनमें से किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था? तो पोषण अभियान। इसका राइट आंसर है पोषण अभियान। चलिए अगला सवाल की बात करें। औरंगजेब ने रीति में एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों का अधिकांश खर्च कर दिया था। तो दक्कन का। इसका राइट आंसर है दक्कन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दक्कन। दक्कन आया कोलकाता में। दक्कन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नवंबर 2020 में पूर्वोत्तर भारत में इनमें से किसे हॉकी इंडिया का प्रथम अध्यक्ष रूप में चुना गया था? तो इसका राइट आंसर ये है ज्ञान बेगो बम। ज्ञान बेगो बम इसका राइट आंसर है। साथ ही एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हजारद्वारी महल किस राज्य में स्थित है? बताइए। तो मुर्शिदाबाद में स्थित है, भारत में स्थित है। हजारी महल किस राज्य में स्थित है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसका राइट आंसर बनता है भारत, और इसका प्रॉपर लोकेशन चाहे तो मुर्शिदाबाद। चलिए अगला सवाल की बात करें। इस्लामाबाद के पास रीति एक परिष्कृत जल संचयन प्रणाली थी, जो प्राचीन काल में गंगा नदी के बाढ़ में पानी नहर द्वारा निकाल देती है। तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सुंगुपुर। इसका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल। भारत किस वर्ष में फुटबॉल के महिला एशिया कप की मेजबानी करेगा? तो इसका राइट आंसर निकलता है 2022। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक क्वेश्चन हाल ही में एसएससी जीडी में 2 बार पूछा चुका है। चलिए अगला सवाल की बात करें। भारत में हिम दुआ परियोजना की शुरुआत रीति से कर गई थी, तो 2019 में की गई थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, साथी मित्र याद रखना है। चलिए अगला सवाल। खिलजी और तुगलक शासक सैन्य कमांडर को क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया गया था। इन क्षेत्रों का किस नाम से जाना जाता है? तो इका। इसका राइट आंसर है इका। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन 2 बार एसएससी में पूछा चुका है, इसलिए याद रखना है। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यमुना नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में अंतर्गत नहीं जाता है? तो पंजाब इसका राइट आंसर है। राजस्थान आता है, हिमाचल प्रदेश आता है, उत्तराखंड आता है, और जम्मू कश्मीर साथ में आता है जल ग्रहण क्षेत्र में
नहीं है तो याद रखना है पंजाब। चलिए अगला सवाल की बात करें। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 अनुसार किस राज्य में वन अनुच्छेद क्षेत्र वृद्धि नहीं हुई? तो अरुणाचल प्रदेश में नहीं हुई, कारण कि 0.5% अरुणाचल प्रदेश की वन आच्छादित क्षेत्र है, इसलिए याद रखना है। नवंबर 2020 की सब्जियों का आधार मूल्य निर्धारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? इसका राइट आंसर बनता है केरल। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक क्वेश्चन 2 बार एसएससी पूछ चुका है, इसलिए एक क्वेश्चन याद रखना है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के सफेद भाग केंद्र में एक गहरे नीले रंग का अशोक चक्र सुजित है। इस चक्र में कितनी तिलियां है? आपको मालूम होगा एक क्वेश्चन, आपको ऐसा लगता है क्वेश्चन एसएससी पूछा चुका नहीं है। एक क्वेश्चन एसएससी में पूछा है 24 आ रहे हैं। एक क्वेश्चन एसएससी ऐसा क्वेश्चन पूछती है, आप ऐसा तैयारी करना है। चलिए अगला सवाल की बात करें। 18वां सवाल, कृष्णदेव जिन्होंने 1509 में 1529 तक विजयनगर पर शासन की गया, किस राज्य वंश के संबंधित थे? एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तुल्लव वंश इसका राइट आंसर है, तुल्लव वंश। कृष्णदेवराय प्रथम, कृष्णदेवराय प्रथम याद रखना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 इनमें से किसे संबंधित है? एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन एसएससी बार बार पूछती है, इसलिए रट लेना है। संवैधानिक संशोधन इसका राइट आंसर है। 368 में भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य के संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो साथ ही आपको मालूम होगा 51A इसका राइट आंसर है। 21वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मोती प्राथमिक घटक है? क्योंकि ये क्वेश्चन एसएससी में बार बार पूछा जाए। कैल्शियम कार्बोनेट इसका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल की बात करें। पुस्तक थर्ड पिलर आउट माइट एंड द स्टेट लिव कम्युनिटी बाहेड का लेखक निम्नलिखित में कौन से है? तो रघुरू राजन हमारे गवर्नर बने चुके हैं, इसलिए याद रखना है रघुराम राजन को। चलिए अगला सवाल की बात करें। 2021 में आर्थिक मामलों की कैबिनेट सम्मति द्वारा घोषित किए गए अनुसार विलय अवधि 2021-22 के लिए रीति से मामले कितने किसानों के उनके उत्पादन लगते मिलता है? साथ ही एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन याद रखना है। 85% अनुमान है बाजरा का। एक क्वेश्चन बजट वाला है, इसलिए याद रखना है। एक कौन सा समाचार पत्र राजाराम मोहन राय द्वारा शुरू किया गया था? तो स्वादी मोदी इसका राइट आंसर है, स्वादी मोदी। चलिए अगला सवाल की बात करें। हेपेटाइटिस स्वाप्रा ब्रह्मन रीति से राज्य से मूल निवासी है? पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर निकलता है, पश्चिम बंगाल। चलिए अगला सवाल की बात करें। एक क्वेश्चन मैथ्स का है, एक क्वेश्चन हम नहीं लेंगे, हम लेंगे जीके और जीएस का। साथ ही बताना है कैसा लगा वीडियो, बताना। पसंद आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत साथियों।